बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेनिश ऑमलेट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जी चले, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको मसाले दिखाती हूँ कि कौन से मसाले हमने कैसे तरीके से डालने हैं। हमने इसमें ऑयल ले लिया है तकरीबन आधा कप के करीब, और फिर बाद में हमें ये सारा ऑयल इसका निकाल देंगे। फिल वक्त में सिर्फ फ्राई करने के लिए ये जो मैंने प्याज है ये मैंने फ्राई करने के लिए ये ऑयल लिया है। अब जब तक हमारा ये प्याज फ्राई होता है तब तक हम अपने चलते हैं अगली चीज़ों की तरफ। ये देखिए, मैंने बॉईल कर ली है चिकन। तकरीबन ये यूँ समझ लें कि 8 से 10 चम्मच है बॉईल की हुई चिकन, और फिर मैंने उसको रेशा बना लिया है, ठीक है ना। ये मैंने बॉईल कर लिए हैं पोटैटोस, ये तकरीबन 3 पोटैटोस है, फिर मैंने इनको मैश कर लिया है। अब ये सूखा धनिया लिया है मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच, चिली फ्लेक्स लिया है 1.5 चम्मच, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्ची ली है पिसी हुई, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। चाट मसाला मैंने लिया है इसके अंदर 1 चम्मच। तकरीबन हम इसके अंदर 6 अंडों का इस्तेमाल करेंगे। ये अंडे हैं, और फिर ये हरा धनिया है जो कि हम उसके अंदर ऐड करेंगे। ये आप अपने अंदाजे से ले लीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए, हमारा प्याज जो है ये देखिए ऑलमोस्ट रेडिश होने की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस स्टेज पे मैं अब इसके अंदर हरी मिर्चें जो है ये मैंने तकरीबन 3 हरी मिर्चें लेकर इसको काट लिया है। अब मैंने ये इसके अंदर थोड़ा सा, हरी मिर्ची जब फ्राई हो जाती है तो उसकी जो मिर्ची है वो कम हो जाती है, तो वो ऑमलेट पे इतनी आपको फील नहीं होगी। अब ये इसके अंदर फ्राई हो रही है, ये देख रहे हैं आप। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अपने पोटैटोस जो है वो मेरे ये ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से पोटैटोस को इसके अंदर आप मैश कर लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा फ्राई करूँगी क्योंकि पोटैटो हमारे ऑलमोस्ट तकरीबन हमारे गले हुए हैं, तकरीबन क्या पूरे ही गले हुए हैं। मैंने तो इनको मैश किया हुआ है, बॉइल्ड है हमारे, तो हमें इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए प्याज के साथ। ये देखिए, मेरे इसे जो चिली फ्लेक्स ली थी थोड़ी सी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि ये मेरे फीका ना लगे, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें शामिल कीजिएगा। ये देखिए, ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से इसके अंदर। 2 ही चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। ये देखिए, ये तोड़ लीजिएगा। अगर कोई पोटैटो आपका मोटा सा रह जाए तो उसको अच्छे तरीके से तोड़ लीजिएगा, ताकि वो आपके मुंह में जो है ना, फिर वो अगर नहीं गला होता तो कच्चापन आ जाता है। हमने बॉइल भी किए हुए हैं, हमने यहाँ पे फ्राई भी कर लिए हैं, तो कच्चापन इसके अंदर आना नहीं चाहिए बिल्कुल भी ना। तो बस अब हम इस स्टेज पे देखिए ये हमारा हो गया। अब हम इसको यूँ उतारेंगे और इस छन्नी के अंदर डाल देंगे, इसका सारा ऑयल इसके अंदर निकल जाएगा। ये देखिए, सारा उतार लीजिएगा अच्छे तरीके से। हम इसके अंदर अपने 6 ऑमलेट जो अंडे लिए थे हमने, ये हमने 6 के 6 इसके अंदर खोल लेने हैं। ये देखिए, मैंने अंडे खोल लिए इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर अपनी चिकन ऐड कर रही हूँ, इसी के साथ मैं अपने सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब ये जो हमारा ऑयल था सारा इसमें से निकल गया है। अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने पैन रख लिया है, और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पैन को रखिएगा। और ये हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेगा इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसको फ्लिप करना है। अब ये ऑयल मैं फिर इसमें से निकाल दूँगी। ये बिल्कुल मामूली सा ऑयल है मेरा इसके अंदर, आप देख रहे हैं, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बनेगा ये देखिए। अब हम अपना बैटर इसके अंदर, ये तकरीबन मेरा 2 ऑमलेट का बैटर है, तो मैं एक इसके अंदर ऐसे डाल रही हूँ, ठीक है। 1 मिनट के बाद मैं दूसरा बनाऊँगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और हम वेट करेंगे इसका जब तक ये अपने किनारे छोड़े, और ये हमारा बिल्कुल
इस तरीके से यहाँ से बन जाए। ये बिल्कुल यहाँ से आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि हमारा ऑमलेट पक गया है नीचे से। फिर हम इसको फ्लिप करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको फ्लिप करना है। ये देखिए, आप देख रहे हैं हमारा ये बिल्कुल यहाँ से साइडों से आप देख रहे हैं पक चुका है, ये देखिए, और अंदर से यहाँ से भी तकरीबन ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे प्लेट इस तरीके से। ये प्लेट मैंने रखी इसलिए हुई है, तभी यहाँ से ऐसे हो रही है। हमारा रही माशाल्लाह से। अब हम इसके अंदर हल्का सा ऑयल यहाँ पे नीचे फिर लगाएंगे, हल्का सा बिल्कुल, और फिर ये हमने इसको यहाँ पे फ्लिप कर देंगे। अब हम इसको नीचे से पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट या 7 मिनट और लगेंगे हमें इसको पकाने में। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा दूसरी तरफ से भी ऑमलेट ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको करेंगे फिर से फ्लिप और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल से कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा बना है। अब मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाऊँ। ये देखिए हमारा फाइनल लुक। अब हम करेंगे इसकी कटिंग और आपको दिखाएंगे कि ये कैसा बना। बच्चे खाएंगे इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, लुक बहुत प्यारा आया है इसका। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना फ्लफ़ी बना है ये देखिए, इसकी थिकनेस देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। अब आप बनाइएगा और फिर दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।